Hello students, welcome to CR International Online Classes. How are you बेटा? Hope you are all well. मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों सभी आप स्वस्थ होंगे और अपने वर्क को प्रॉपरली कर रहे होंगे। फेयर नोटबुक में आपको जो भी वर्क कराया जाता है वो आपको फेयर नोटबुक में करना है बेटा, और साथ के साथ ये टॉपिक आपको लर्न भी करने हैं। Yesterday I taught you that about the parts of sentences. पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था। I had already told you that the parts of sentences, there is two parts in the sentences, one is subject and second is predicate. आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा, अच्छे से आपने उनकी डेफिनेशन को रीड किया होगा, वॉच किया होगा। बेटा जो आपकी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से ही उसका जो हम कर रहे हैं, जो उसका अर्थ कर रहे हैं, जो उसकी डेफिनेशन है उसी से ही उसके सेंटेंस को हम कर पाते हैं। जब तक डेफिनेशन हमारी समझ में नहीं आती है कि उसमें क्या कहा गया है, तब तक हम कोई भी सेंटेंस को कर नहीं पाते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं कि उसमें करना क्या है। इन ग्रामर यू मोर केयरफुल अबाउट दैट द टॉपिक, ऑल द टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं, अटेंटिव होकर करना है। ये आपको जैसे ही आपकी ग्रोथ होगी, यानी कि अगली क्लास में आप जाओगे, इस क्लास के साथ साथ आप दूसरी क्लास में, अगली क्लास में, ये आपकी पूरी हेल्प करेगा। ये बेसिक है, हम कह सकते हैं ग्रामर का। सेंटेंसेस क्या हैं, इनके पार्ट्स क्या हैं। बेटा आपने अच्छे से जो सेंटेंसेस हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ लिए थे, कर लिए थे, और हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड एक एक्सरसाइज आपको दी थी। मैं उम्मीद करता हूं वो भी आपने कर ली होगी। उन एक्सरसाइज को हम रीचेक करेंगे। बिफोर दिस वी विल हैव टू कंप्लीट आवर चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपने सिंपल सेंटेंसेस को और सिंपल सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो हमने अच्छे से रीड कर लिए थे। आज बेटा हम जो करेंगे वो करेंगे इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारी कि उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी आपको हमने बता दिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो होता है वो हिडन होता है, जो सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होता है, यू होता है बेटा। तो यू इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होता है, और जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंदर स्टार्टिंग में ही मोस्टली मिल जाता है हमारा, उसमें भी फाइंड करना आसान होता है। अब जो आपको सेंटेंसेस करने हैं बेटा वो इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में से फाइंड करने हैं, जो कि आप जब तक उसको अच्छे से वॉच नहीं कर पाओगे, जब तक आप उस एक्सरसाइज को भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैं विद एग्जाम्पल आपको कुछ बताऊंगा। उसकी सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन को समझना है कि कैसे करेंगे हम इसको, फिर उसके बाद एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद आप अपनी बुक में से कोई भी एग्जाम्पल सोल्व करके वो आप उसमें से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट छांट सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बच्चों इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें डेफिनेशन को पहले रीड करेंगे। इन केस ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्सक्लेमेशन, यानी कि कोई भी सेंटेंसेस जो हमारा होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या फिर एक्सक्लेमेटरी हो, मींस जिसके अंदर कोई भी क्वेश्चन अराइज किया गया हो और एक्सक्लेमेशन हो, मतलब सरप्राइजिंग ढंग से कुछ बताया गया हो, कुछ बोला गया हो, जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा कुछ सरप्राइज उससे बोला गया हो, मतलब अचानक से कुछ, चाहे वो आपका अलास का है, हुर्रे का है, मतलब दुख का है, खुशी का है, उससे रिलेटेड है, जो बताया जाता है वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है। सडन फीलिंग जिसे हम कहते हैं, सडन फीलिंग में जो बात कही गई है। इट इज प्रेफर्ड दैट वी चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। हमें इसको करने के लिए क्या प्रेफर करना पड़ेगा, हमें जो सेंटेंस दिया होता है उसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा बेटा, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा, जिससे हमारा असर्टिव सेंटेंस करने के बाद वो हमारा सब्जेक्ट फाइंड करना इतना इजी हो जाएगा। आप देखोगे, अभी हम करके आपको बताएंगे
तो क्या समझा हमने कि क्वेश्चंस और एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस के अंदर हमारा सबसे पहले हमें प्रेफर करना पड़ेगा, या सबसे पहले हमें सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, असर्टिव सेंटेंस में करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उसमें फाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद सो दैट, ताकि इट इज इजियर टू फाइंड द सब्जेक्ट, ताकि उसमें सब्जेक्ट को फाइंड करना आसान हो जाए। समझ रहे होगे मेरी बात को बेटा? अच्छे से फिर सुनो। सबसे पहले जो भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उन सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, या असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारा सब्जेक्ट को फाइंड करना इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैज शी ब्रॉट द बुक्स, क्वेश्चन मार्क। बेटा क्वेश्चन को आप समझेंगे, फाइंड तो आप इसमें से भी कर लोगे, इसमें इजी हो जाएगा। पर कई बच्चे ऐसे हैं जो इसको नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर। तो देखेंगे हम, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क हमारा जैसा कि लगा हुआ है, हम इसको चेंज करते हैं, सी हैज ब्रॉट द बुक्स। तो बेटा ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। आपने देखा जो सब्जेक्ट है हमारा वो अब कहां आ गया है, सबसे आगे आ गया है। वो किस में होता है, इन कंडीशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। तो सब्जेक्ट हमारा आ गया है, ये सब्जेक्ट जो है वो इस वर्क को करने वाला है, कर चुका है या करने वाला है, यहां पर कर चुका है। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो भी वर्क किया जाता है वो सिर्फ सब्जेक्ट को ही हम इसमें फाइंड करते हैं, और बाकी हमारा किस में होता है, प्रेडिकेट में होता है। तो बेटा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करने के लिए इन द सेंटेंसेस ऑफ इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी वी हैव टू कन्वर्ट इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा तो हमारा ये कितना आसान हो गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको कैसे चेंज करते हैं, जैसे इसका सेंटेंस है इसका, व्हाट a beautiful flower। बेटा ये जैसा कि आप देख रहे हो या देख सकते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है हमारा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। अब यहां से आप, कोई बच्चा इसको सब्जेक्ट बताएगा, कोई इसको बताएगा, और यहां पर देखो WS से स्टार्टिंग है पर यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये देखना, वैसे आप समझते हो कि WS फैमिली वर्ड अगर स्टार्टिंग के अंदर आ जाता है तो हमारा क्या होता है, वो हमारा इंट्रोगेटिव होता है। बट उसके साथ अगर आ जाए, यानी कि ए आ जाए आपका, व्हाट आ एक साथ यूज होता है, व्हाट आ, कितना सुंदर, वेरी के लिए यूज होता है ये। तो व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको करेंगे बेटा, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां पर आ भी लगा सकते हैं, जैसा कि आपने आर्टिकल के अंदर पढ़ा है, दा भी लगा सकते हैं, एक विशेषता के बारे में बताता है। कोई फूल, सारे फूल है उसमें कोई विशेष है तो हम दा का यूज करेंगे। इट्स डिपेंड ऑन द सेंटेंसेस। तो यहां पर हमने लगाया है द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो यहां पर अभी तो आपको यहां देख रहे थे कि यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो नहीं पता लग रहा है, और जैसे ही हमने इसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया तो हमने क्या कर दिया कि सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले कहां आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है। तो हमारा अब ये फाइंड करना कितना आसान हो गया। आप देखोगे कि यहां पर हमारा ये सब्जेक्ट फाइंड हो गया। तो द फ्लावर हियर इज द फ्लावर, या ऐसे लिखेंगे इसको, द फ्लावर
इज सब्जेक्ट हियर। तो हमारा जो फ्लावर है, द फ्लावर है, वो हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और बाकी क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो द फ्लावर इज सब्जेक्ट हियर, यहां पर क्या है, द फ्लावर है हमारा सब्जेक्ट। तो बेटा यहां पर हमने ये सेंटेंस को कन्वर्ट करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस हमारा किस में आ जाता है, और ये सेंटेंस असर्टिव बनाने के बाद हमें पता लग जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। इसको अलग से करके देखना, सिर्फ जब क्वेश्चन में पूछा जाता है या आपको एक्सरसाइज कराई जाती है कि आपसे पूछा जाता है कि भाई ये सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें फाइंड करना है, क्या करना है हमें, फाइंड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करना है। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करने के लिए आप कहीं पर भी इसको किसी दूसरी नोटबुक में या माइंड के अंदर एक बार बना के देख लें तो आपका पता लग जाएगा सब्जेक्ट हमारा कौन सा है। तो बेटा आपको ये इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करने आगे होंगे। इनका कोई भी और एग्जांपल आप कर सकते हैं, बुक में भी आपके दिए हुए हैं। ये आपका जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज आपको करनी है। सेकंड टॉपिक है जो हमारा है, यानी कि जो आपकी बुक है वो सेकंड चैप्टर जो है हमारा, वो है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, जो हमने आज रीड कर लिया, आज हमने कंप्लीट लर्न कर लिया है, और उसको हमने आज लास्ट तक, यानी कि जो आप ये पीडीएफ भेजी जाएगी या वॉच करके आप इसको लिख सकते हैं, ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका वर्क क्या होगा बेटा कल के लिए, आपका वर्क ये होगा जो कल आपसे रीचेक होगा, करवाया जाएगा, और वो आपको आज ही करना है। जो वर्क होगा आपका होगा, जो बुक है आपकी, पेज नंबर आपका दिया हुआ है, कल हमने जो बता दिया था फर्स्ट एक्सरसाइज थी, यहां पर आप एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये आपको कंप्लीट करनी है, अपनी बुक के अंदर कंप्लीट करनी है बेटा। बुक के अंदर ही पेंसिल से फिल करेंगे, वहीं पर आपको करनी है, अलग से नहीं करना है। एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट हो चुकी है, उसको रीचेक भी हम इन्हीं एक्सरसाइज के साथ करेंगे, 2 और 3 जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपका है सब्जेक्ट फाइंड आउट करना, और जिसमें भी इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी हो, जैसे हमने किया है यहाँ पर, ऐसे ही आप करके देखना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें अपने आप से कोई भी सब्जेक्ट आप फिल कर सकते हो जो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली सूटेबल हो। उसके बाद थर्ड में आपको ऑब्जेक्ट यानी कि प्रेडिकेट आपको फाइंड करना है, प्रेडिकेट आपको लिखना है। सो डियर, इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।